हेलो एवरीवन। तो कल के सेट में हम लोग देखे थे 10 क्वेश्चन। आज हम लोग उससे आगे का बनाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बनाना एक करके क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 2 log x प्लस 3 इज इक्वल टू 81। हम लोग को क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू। और log से क्वेश्चन आप लोग को D2D में देखने को मिलता है। तो आइए फाइंड करते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ द x। तो आप लोग को क्या पता है, log m अगर रहे तो ये log का एक फॉर्मूला बनता है। क्या होता है, ये पावर ऊपर चला आता है। ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पावर रहता है वो log की वजह से साइड में आ सकता है। ठीक है, ऐसा याद कीजिए आप लोग, ये एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे तो देखिए जो पावर है वो आगे आया है तो उसको हम लोग ऊपर में भी तो भेज सकते हैं। और इधर में है log 81। ठीक है, अब एक बात इमेजिन कीजिए कि एक गाय है, उसका पावर को, उसका फोर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एक घोड़ा है, उसका फोर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि गाय और घोड़ा का फोर्स दोनों बराबर था, तभी दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बराबर आ जा रहा है। समझ में आया क्या बोले? तो उसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 81 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 हो जाएगा, तभी तो बराबर हो सकता है ये। और यहां पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 81। तो रूट क्या होता है, 81 का 9 होता है। तो आप लोग बताइए कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा सर, 6। बिल्कुल सही। अब हम लोग देखते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, log 2 बेस में 10 का वैल्यू दिया हुआ है 0.3010। आप लोगों को क्या फाइंड करना है, log 80 बेस में 10, इसको आप लोग को वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो एक चीज बताइए, क्या हम लोग 80 को हम लोग 8 इंटू 10 लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 इंटू 8 80 होता है, और नीचे में बेस 10 होता है। लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि लॉग अगर ए बी है तो वैल्यू क्या हो जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। तो यहां पे भी सेम उसी तरीके से लॉग 8 बेस में 10 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन, लॉग 10 बेस में 10 हो जाएगा। क्या आप लोगों को पता है कि 8 को हम लोग 2 के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सर 2 का पावर 3 जब हो जाए तो उसको हम लोग 8 लिखते हैं। बिल्कुल सही। और एक और चीज याद रखिए आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन बनाते बनाते चैप्टर को भी कंप्लीट करते चलिए, कि log a बेस में a रहे तो वैल्यू उसका 1 होता है। अगर आर्ग्यूमेंट जो ऊपर वाला है और बेस जो नीचे वाला है दोनों का वैल्यू सेम आए तो उस log का वैल्यू 1 होता है। तो यहां पे भी हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए क्या बोले, पावर जो रहता है वो आ जाता है आगे, जो पावर रहता है वो आ जाता है आगे, log 2 बेस 10 प्लस 1। अच्छा क्वेश्चन में तो इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे 3 इंटू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है log 2 बेस 10 का वैल्यू 3010 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 0 और 3 3 9, 0.9030 प्लस 1, 0.9030 प्लस 1। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, डी 1.9030। अब उसी तरीके से ठीक हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, log 2 का वैल्यू दिया हुआ है इतना, log 3 का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो log 5 बेस में 5 है, ऊपर में 512 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, इसका वैल्यू आप लोग बताइए कि क्या होगा, और इन सब में से ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्योंकि आप लोग log बनाए हैं। बताइए ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। अगर आप लोग से बनता है तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि देखिए उसको ठीक उसी तरीके से बांटना है। किस तरीके से बांटेंगे इसको हम लोग, ध्यान से देखिए, यहां पे हम लोग को बांटना है 512 को हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम मतलब एलसीएम नहीं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले देखेंगे कि 3 से कितना बार में कटेगा, ये 3 का पावर को लिखिए, और उसी तरीके से फिर आप लोग 2 का पावर को लिखिए। ठीक है, और जब आ जाए तो आप लोग बताइए कि ए बी सी डी में से आंसर क्या होगा। सेम वही फॉर्मूला लगेगा, log a इंटू बी का क्या होता है, log a प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ठीक आगे का क्वेश्चन। तो देखिए आगे क्या है, log 27 दिया हुआ है,
log 9, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। log 27 दिया हुआ है, log 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? log 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.431 दिया हुआ है। तो देखिए जो पावर रहता है वो आ जाता है आगे, जो पावर रहता है वो आ जाता है आगे log में, तो 1.431 हो गया। तो यहां से आप लोग निकाल लीजिए log 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.431 बाई 3, तो 1.431 बाई 3। और देखिए हम लोग को निकालने क्या बोला है? log 9 निकालने बोला है। 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 का स्क्वायर, मतलब 2 log 3 आप लोग को निकालने बोला है। तो log 3 का वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए। यहां से क्या हो जाएगा देखिए, log का हो जाएगा 0.34 जा 12, फिर कितना आ गया? 3 4 जा 12, 23, 3 7 जा 23, सॉरी 3 7 जा 21, और फिर कितना आ गया? 21, तो 3 7 जा 21। तो आइए यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 इंटू 0.477। देखिए 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14 एक 15, फिर 2 4 जा 8 एक 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 0.954। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉग का क्वेश्चन D2D में आता है तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अच्छा यहाँ पे देखिए आयोटा है, एक चीज लिख देते हैं इसमें, आई का मतलब है आयोटा। तो बोल रहा है कि दोनों में से, मतलब ये चारों में से कौन सा इसका सही हो सकता है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है D2D में कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप लोग D2D के लिए। तो देखिए क्या होगा, ठीक देख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका कॉन्जुगेट निकाल देते हैं। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है पता होगा आप लोगों को? जो आई रहता है उसके पहले का साइन हो जाता है चेंज, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 1 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि a प्लस आई बी को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए a माइनस आई बी के साथ। उसी तरीके से c प्लस आई डी को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए c माइनस आई डी के साथ, ठीक है। क्या आ जाएगा देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b में क्या है? आई बी है। उसी तरीके से c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी में क्या है? मतलब सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, वही ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का स्क्वायर रहता है तो वैल्यू होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से इधर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बिल्कुल सही, ये। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसका स्क्रीनशॉट है ये। तो एक चीज आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि स्लोप वाला क्वेश्चन D2D में आते रहता है, तो उसको गलत नहीं करना है। स्लोप वाला क्वेश्चन तब कभी भी गलत नहीं होगा अगर आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब होता है सर dy बाई डी एक्स। तो यहां से आप लोग निकाल दीजिए dy बाई डी एक्स। रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। रूट वाई का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट वाई, लेकिन साथ में सर dy बाई डी एक्स भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि सर एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। यहां पे हो गया 1 का 0। अब हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे 2 रूट वाई dy बाई डी एक्स। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो यहाँ पे है 1/2 रूट एक्स, वो उधर जाके -1/2 रूट एक्स नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या हो सकता है, dy बाई डी एक्स हमको निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा, ये जो 2 रूट वाई है वो इधर ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सही सर, 2 रूट वाई ऊपर चला जाएगा, 2 रूट एक्स नीचे रहेगा। अब सर माइनस को छोड़ दिए तो माइनस लगा दिए, देखिए ये 2 कट गया, मतलब dy बाई डी एक्स क्या आ गया? स्लोप आया है रूट वाई बाई रूट एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में तो आपको वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप लोग को वैल्यू दिया हुआ है कि रूट वाई का 1/4 होता है, मतलब रूट वाई का नहीं, वाई का वैल्यू दिया हुआ है एंड एक्स का भी दिया हुआ है। देखिए सिंपल सा चीज है, अब सॉल्व करने का जरूरत क्या है? ऊपर भी आया है सेम, नीचे भी आया है सेम, काट कुट हो गया, ये वैल्यू हो गया आंसर 1। इसका मतलब कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अरे वाह 17, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? मैट्रिक्स का। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। देखिए मैट्रिक्स है,
बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2x प्लस वाई 7 के बराबर हो जाएगा, 4x 7y माइनस 13 के बराबर हो जाएगा, 5x माइनस 7 y के बराबर हो जाएगा, एंड 4x x प्लस 6 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि जो 5x माइनस 7 है वो किसके बराबर है, y के बराबर है, और जो 4x है उसके बाद में वो क्या है, x प्लस 6 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x को जब इधर भेजेंगे या इस x को जब इधर भेजेंगे तो 4x माइनस एक्स 3x इज इक्वल टू 6 बचा है। x का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 5 2 जा 10 माइनस 7 इज इक्वल टू y। तो y का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को, 3। निकालने क्या बोला है, x प्लस वाई, मतलब 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर इसका आ गया। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके D2D के लिए। ये देखिए, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये D2D का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है। आप लोग को फाइंड करना है x का वैल्यू। तो ये तो क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, तो आप लोग को बनाने आता होगा, और नहीं आता है तो देख लीजिए, ये होता है डिटर्मिनेंट का साइन। ये 2/2 मैट्रिक्स है या 2/2 डिटर्मिनेंट है, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे पहले तो देख लीजिए ए बी या सी डी रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू डी, माइनस बीच माइनस का साइन देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बी इंटू सी। तो यहाँ पे ठीक उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 8 इंटू 5 40 हो गया। उसी तरीके से 6 3 जा 18, बीच माइनस का साइन, 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14। देखते हैं कितना मिला हम लोग को, 2x स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 18। ये माइनस माइनस क्या हो गया जी, प्लस, तो 18 प्लस 14 क्या हो गया, 8 4 12 और इधर 3, तो 2x स्क्वायर क्या मिल गया हम लोगों को, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 32 प्लस 40 72 होता है, और 2 3 जा 6 2 6 जा 12 होता है। तो अगर x स्क्वायर 36 आ रहा है तो x क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36, मतलब कि प्लस माइनस 6। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कि प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन था और आसान भी था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन D2D में आता रहता है, झारखंड के D2D में आता ही रहता है। तो देखिए क्या निकालने बोला है, इफ ए बी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब ऑर्डर कितना है, 3 दिया हुआ है। 3 मतलब समझ जाइए कि 3/3 है, 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, और ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, बी का वैल्यू दिया हुआ है मॉड, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी है कि ए एक डिटर्मिनेंट था उसका वैल्यू था 5, बी एक डिटर्मिनेंट था उसका वैल्यू था 3। आप लोग को फाइंड क्या करना है, 3ab। ठीक है, एक फॉर्मूला बता रहे हैं, देखिए, जब फॉर्मूला को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन D2D में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस साल भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो कांस्टेंट है इसके पावर में हम लोग लगाते हैं क्या, ऑर्डर। क्या लगाते हैं, ऑर्डर, कि कितना ऑर्डर है, इनटू मॉड ए मॉड बी। ऑर्डर क्या है जी, दिया हुआ, देखिए साफ साफ इसे जानबूझ के दिया हुआ है, ये ऑर्डर देने का कुछ तो मतलब होगा। तो 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 3, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, 3 का पावर 3 क्या होता है, 27 होता है सर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि फाइंड द 18 टर्म ऑफ एपी। तो सर इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है एपी में, आप लोग 2022 का क्वेश्चन खोल के देख लीजिए कि एपी में कितना इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। एपी में करना क्या रहता है, पहले तो हम लोग एपी को थोड़ा सा देख लेते हैं, √2 है, 3√2 है, 5√2 है। ठीक है, कॉमा डॉट 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 है। तो एपी का क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, एपी का nth टर्म है। तो यहाँ पे a मतलब होता है सर फर्स्ट टर्म, और इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है √2। डी मतलब होता है सर कॉमन डिफरेंस, जो दोनों के बीच में हमारा डिफरेंस आता है। तो 3√2 में से एक √2 चला गया, बचा 2√2। ठीक है, और निकालने बोला है सर 18 टर्म, मतलब n दिया हुआ है 18। तो आप लोग पुट कर दीजिए इसमें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है √2, n माइनस 1 मतलब 18 माइनस 1 17, और d है 2√2।
तो देखिए क्या मिल गया, 17 2 जा 34 रूट 2 प्लस रूट 2, 34 गो आम प्लस एक और गो आम, 35 गो आम, मतलब 35 रूट 2 हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। बोला है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। सबसे पहला चीज तो ये है कि सबसे पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है? सर 100 होता है। बट सर 100 तो 6 से कटता नहीं है, क्योंकि 6 1 जा 6 एंड उसके बाद क्या हो रहा है, 640 आ रहा है। सर यहाँ पे अगर 40 के जगह 42 रहता तो 7 से कट जाता। इसका मतलब ये है कि सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो 6 से कट जाए वो क्या हो जाएगा, 102 होगा। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, उसके बाद 6 जोड़ते जाइए, 108 हो जाएगा, 114 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बढ़ते जाएगा ये, ठीक है। अब हम लोग को देखना है सबसे लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है। सर सबसे लास्ट 3 डिजिट नंबर है 9 9 एंड 9। क्या ये 6 से कटेगा? 6 1 जा 6, 39 आ गया, 6 6 जा 36, 39 आ गया। सर 3 एक्स्ट्रा बच जा रहा, अगर 3 माइनस कर देंगे मतलब 996 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 996 किससे कट जाता, 6 1 जा 6, 39, 6 6 जा 36, 36 6 6 जा 36, मतलब 166 से कट जाता। तो ये हो गया हमारा एक एपी बन गया। तो बोल रहा है कि कितना को इसमें, देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, मतलब एन निकालने बोला है। एक एपी दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन दिया हुआ है 996, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 996 है। ए दिया हुआ है 102, एन माइनस 1 यहाँ पे एन निकालना है, और डी क्या है, डिविजिबल बाई 6, डिफरेंस कितना आएगा, 6 का ही आएगा। तो देखिए 996 में से ये 102 माइनस हो जाएगा, 6 में 2 गया 4, 9 में 0 गया 9, और 9 में 0 एक गया 8। तो n माइनस 1 इंटू 6 कितना आ रहा है, 894। अब काट देंगे 894 को 6 से, क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 29, ठीक है, 6 1 जा 6, 29, 6 4 जा 24, 54 एंड 6 9 जा 54। तो n माइनस 1 अगर 149 आ रहा है तो n का वैल्यू हो जाएगा क्या, 150, क्योंकि 149 ये माइनस 1 जाके उधर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर बन गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन आप लोगों को बोला है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए इसमें ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब क्या होगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा, मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका सेम आना चाहिए, पहला चीज तो ये है। उसके बाद और क्या हो सकता है यहाँ पे, 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे समझेंगे वो देखिए, ठीक है। एक एपी लेते हैं हम लोग, 2 4 6, ये एक एपी है जिसमें 2 क्या है, ए है, 4 क्या है, बी है, और 6 क्या है, सी है, ठीक है। क्या आप लोग को इसमें से कोई रिलेशन दिख रहा है, ध्यान से देखिए। क्या 2a मतलब 2 2 जो 4 इज इक्वल टू बी प्लस सी हो सकता है? सर नहीं हो सकता, क्योंकि बी प्लस सी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 2a आ रहा है 4, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्या 2c इज इक्वल टू a प्लस बी हो सकता है, मतलब 6 2 जो 12 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6 हो रहा है। बट यहाँ पे ध्यान से देखिए एक चीज हो सकता है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 4 जा 8 और a प्लस सी मतलब 2 प्लस 6 8, मतलब अब इस तरीके का क्वेश्चन या तो आपको याद करना पड़ेगा या तो आप एग्जाम्पल लेके अपने से सब्स्टिट्यूट करके कुछ भी एक उदाहरण लेके अपने से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सम ऑफ एपी को फॉर्मूला क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं हम लोग। दो फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है n/2a प्लस एल, बट वो तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा लास्ट टर्म दिया रहे, ठीक है। हम लोग को अभी यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। तो सम कितना दिया हुआ है, 636,
बोल रहा है कि 636 के लिए हमको कितना नंबर ऑफ लेना पड़ेगा इसमें एपी में, तो एन ही तो निकालना है, ए दिया हुआ है 9, तो 9 2 जा 18, एन ही तो निकालना है, डी दिया हुआ है क्या, देखिए 9 + 8 17 होता है, 9 8 17, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 8। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे एन थोड़ा देख लेते हैं। ये 2 को इस तरफ भेज देते हैं, 6 2 जा 12, फिर कितना आ गया 3 2 जा 6 1 7 एंड 6 2 जा 12। ठीक है, अब इधर देखते हैं कितना आया, एन बाहर में है 18 + 8n - 8, बस कुछ नहीं किए, 8 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं अंदर में। अब देखिए 18 - 8 10 होता है, तो n को जब हम अंदर भेजेंगे तो 10n प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 8n² = 1272। ठीक है, मतलब अब इसको हमको इक्वेशन जैसा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या मिला हम लोग को 8n² + 10n - 1272 = 0। क्या इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 4 जा 8 होता है, 4n², फिर प्लस 5n - 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। अब हमको इसको किस तरीके से तोड़े कि हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई मिलना चाहिए, तो आइए देखते हैं इसको हम लोग को किस तरीके से तोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को 5n चाहिए, ठीक है, 5n यहाँ पे हम लोग को चाहिए, तो किस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं आइए एक बार देख लेते हैं। इसको हम इरेज करके पहले, वो 4n² + 5n - 636, ये कुछ नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, 636 और हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई, फिर इसको कर दीजिएगा आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप लोग को क्या मिलेगा 53 × 48। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 53n - 48n को भी जब माइनस करेंगे तो हम लोग को 5 ही मिल रहा है, मतलब हम लोग सही रास्ते पे हैं। -636 = 0। अब देखिए क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे n को कॉमन ले लेंगे, क्या बचा 4n + 53। ठीक है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल है, -12 कॉमन है, तो बचेगा 4n + 53। देखिए यहाँ पे हमको n का 2 वैल्यू मिल रहा है, एक मिल रहा है n - 12, एक मिल रहा है 4n + 53। देखिए n का वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है, इसीलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। अब हम लोग देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इन ए जीपी, अब आ गया जीपी, तो पहले देखिए जीपी क्या होता है। जीपी होता है जैसे ए है तो उसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा, जैसे 2 2 दूगुने 4, 4 दूगुने 8, 8 दूगुने 16, 16 दूगुने 32, 32 दूगुने 64। ये हो गया एक जीपी कि एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता जा रहा है। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इन जीपी 6th टर्म इज 32 एंड 8th टर्म इज 128, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है कि जो इसे मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, देखिए 4/2 ये हो जाएगा मेरा कॉमन रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जीपी का nth टर्म क्या होता है, AR⁻n-1। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ 6th टर्म, 6th टर्म मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे A6 क्या हो जाएगा, AR⁻, क्या हो जाएगा 6th टर्म में, मतलब AR⁻5 हो गया। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे A6 दिया कितना हुआ 32 दिया हुआ है ना, 32 = AR⁻5। उसी तरीके से और क्या दिया हुआ है A8 टर्म, फॉर्मूला क्या होता है AR⁻n-1, तो 7 हो गया। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 128 = AR⁻7। ये भी आया हुआ क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आते रहता है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और क्या कीजिए इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर दीजिए, मतलब AR⁻7 बाई AR⁻5 इधर आ जाएगा और इधर 128/32 आ जाएगा। देखिए ए कट गया, ऊपर में R⁻7 है, नीचे में R⁻5 है, मतलब R² आएगा काटेंगे तो। और यहाँ पे क्या आएगा 32 चौके 128, तो R² आएगा 4 आ रहा है, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा सिंपली 2, तो 24 नंबर ये बना ली। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग को D2D में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है 7 + 77 + 777। तो देखिए इसको निकालने का तरीका हमेशा एक ही जैसा होता है। कैसे, देखिए
जो क्वेश्चन में दिया उसको पहले कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट 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 डॉट, और उसके बाद 9 डिवाइड दे दीजिए और 9 ही मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में, 99 39 प्लस डॉट 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 हो जाएगा। अब देखिए 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं 99 को, क्योंकि 100 माइनस 1 99 होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब माइनस 1, 10 का क्यूब मतलब 1000 माइनस 1 999 डॉट 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 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे है 7/9, यहाँ पे है 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 बढ़ते जाएगा, इधर क्या आ जाएगा प्लस -1, फिर ये -1, फिर ये -1, कहाँ तक जाएगा डॉट 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 माइनस n तक चल जाएगा। तो क्या मिला देखिए, ये एक जीपी है, जीपी का फॉर्मूला होता है सम का, याद कर लीजिए, a r का पावर n-1 बाई नीचे में r-1, और इधर में देखिए इसको जब सबको एक चीज बताइए, -1 -1 -1 -1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, मतलब जहां तक वो जाता है वहां तक हो जाता है, तो यहाँ n तक जा रहा है तो n तक हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a क्या है, फर्स्ट टर्म 10 है, डिफरेंस भी क्या है, कॉमन रेशियो 10 स्क्वायर बाई 10 मतलब 10 ही हो रहा है, 10 का पावर n-1, नीचे में 10 माइनस 1 9 आ रहा है, इधर -1, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि लास्ट वाला ऑप्शन मेरा घूम फिर के वही आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी तरीके का 10 प्लस 100 प्लस 1000, तो देख सकते हैं आप लोग उसी तरीके का क्वेश्चन जो हम लोग ऊपर बनाए थे। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए इसमें तो एक सिंपल सा मेरा वही जीपी ही आ रहा है, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पहला टर्म क्या है 10 है, रेशियो कितना आ रहा, वो भी 10 आ रहा है, बट यहाँ पे n दिया नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे n नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, a r का पावर n-1 बाई नीचे में क्या हो जाएगा r-1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, सब बता दिए आप लोग को। आगे देखिए कॉन्जुगेट मतलब क्या बताए थे, कॉन्जुगेट मतलब सिंपल ही है कि बीच का साइन चेंज हो जाता है, माइनस है बीच में प्लस हो जाएगा, बस इतना ही होगा। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत क्वेश्चन आता है, क्या है ये 2x बाई x-1, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, 2021 से जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें सबसे खास कर इसी को चेंज किया गया है। तो बस आप लोग को एक चीज बताते हैं, इसमें बच्चा लोग सोचता है कि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म भी 2 होगा, नहीं नंबर ऑफ टर्म 3 होता है। क्यों 3 होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, a बाई x-1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सिंपली देखिए एक हो गया a वाला टर्म, एक हो गया b वाला टर्म, एक हो गया c वाला टर्म, तो 3 टर्म होता है। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29, लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट तो बहुत फेमस है जी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक डिफरेंशिएशन का वीडियो अपलोड किए, उसको देखिएगा। इसको हम लिमिट से नहीं एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं, तो आप लोग भी देख लीजिए क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल मतलब होता है कि ऊपर नीचे आपको डिफरेंशिएट करना है हर एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का सर 2x होगा, माइनस 4 का 0 हो जाएगा, 3x का क्या हो जाएगा, 3x को हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया। और यहाँ पे एक और देखिए, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका तो ये भी हो सकता है कि अगर हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से बनाएं तो यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे x टेंस टू 2 है, बिल्कुल सही, यही गलत हो रहा था, x टेंस टू 2 है। तो अब देखिए ऊपर में आ गया 2x, नीचे में आ गया 4 का भी, चूंकि 4 भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, नीचे में 3 है, x टेंस टू 2 है तो 2 की जगह x की जगह 2 पुट करेंगे तो 4/3 हो गया, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल से ही आप लोग इसको भी सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पता है cos x का माइनस sin x होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, और अगर नहीं पता है तो एक बार डिफरेंशिएशन का वीडियो देख लीजिए, आप लोग का बहुत ही सही से तैयारी हो जाएगा उसको देखने के बाद। मिलते हैं अब हम लोग जल्दी ही।